हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। रीट से लेकर कुछ आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे उसके आधार पे ये वीडियो बनाया है। अपना एक मुख्य सवाल ये रहेगा, रीट L2 वालों को L1 का फॉर्म भरना चाहिए क्या। कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या। तो दोस्तों देखो, अंतिम रूप से निर्णय तो आपको ही लेना है। फिर भी कुछ ऐसे आधार या बातें जो मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद में आपको निर्णय लेने में हो सकता है थोड़ी और सुविधा हो जाए। जैसे देखिए, फिर और भी कुछ सवाल रहेंगे, उन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले इस पे कर लेते हैं। आप लोगों को पता ही है, अभी कुछ दिनों पहले एक संशोधन आया था, नोटिफिकेशन, जिसमें अब जो 9 तारीख से पुनः फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट 19 तारीख है। चालान का मतलब शुल्क कटवाने की 19 तारीख है। और आप एक दिन आपको और मिलेगा एक्स्ट्रा कि आप 20 तारीख तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। L2 का अगर आप भरा हुआ है फॉर्म और आप L1 का भी भरना चाहते हैं तो 200 रुपये आपके और लगेंगे। उसमें आपका जो है वो कर सकते हैं। 200 रुपये संशोधन शुल्क रखा गया है। वहाँ L1 एंड L2 दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। नए फॉर्म भी अगर आप भरना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं भरा, तो भी आप 9 तारीख से और आज से भरते हुए 19 तारीख तक भर सकते हैं। 19 तारीख तक फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है। एक दिन और मौका मिलता है। फीस मान लो आपकी शाम को जमा हुई और आपने 20 को भी फॉर्म भर दिया। त्रुटियों में संशोधन वो जो है उसकी तारीख है 22 से 25 फरवरी। इन सब की हम चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले हम इसी सवाल पे आ जाते हैं, रीट L2। तो दोस्तों आपको पता ही है, आप L2 करो चाहे L1 करो, आपको 3 चीज़ें, एक तो साइको, ठीक है, दूसरा भाषा प्रथम और तीसरा भाषा सेकंड। ये जो 90 अंक का मैटर है, ये तो दोनों का समान है। सिलेबस भी वही है, तैयारी का लेवल भी आपको वही करना पड़ता है, ठीक है। अब आपके रहा कहाँ, अगर आप SST के हैं तो आपको 60 क्वेश्चन SST के तैयार करने हैं। अगर आप साइंस मैथ के हैं तो आपको 30 क्वेश्चन साइंस के और 30 क्वेश्चन मैथ के तैयार करने हैं। अब L1 में क्या आता है ये मैटर। L1 में ये जो मैटर है वो आता है, L1 की हम बात करें, L1 की, उसमें आपके गणित आएगी और पर्यावरण अध्ययन आएगा। इस तरह से ये रहेगा मटेरियल। तो अगर आप साइंस के हैं तो आपको L1 भरेंगे तो आपको अलग से ज़्यादा तैयार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में भी कुछ टॉपिक साइंस के हैं, बाकी सामाजिक से जुड़े हुए हैं। और 30 अंक की जो गणित है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी आप तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए इजी रहेगी। हालांकि L1 के जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद हो सकता है कोई उल्टा सीधा कमेंट करें, ऐसा आप नहीं करें दोस्तों। ये तो आपको पता ही है, जब दिया है, यानी आप मेरे प्रति नाराजगी प्रकट नहीं करें, क्योंकि ये तो कोर्ट का और सेंटर का फैसला है। जब सेंटर में NCTE में ये लागू कर दिया, उस आधार पे कोर्ट ने भी इसको लागू किया है। अभी हम बात करें, आप पहले पूरी सुने, ठीक है। तो पहले हम पेपर की बात कर रहे थे। तो साइंस वालों के लिए जो है अलग से कोई मैटर उनको ज़्यादा तैयार नहीं करना पड़ेगा, उनको पर्यावरण अध्ययन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब आर्ट वालों की बात करें, आर्ट वाले ये 3 तो तैयार कर रहे हैं। अब टाइम भी बचा है कम, करीब 2.5 महीने रहे हैं। तो आप लोग अगर अब गणित तैयार करोगे तो जिनकी गणित एकदम जीरो है, जिनके x बराबर इतना आते गाड़ी रुक जाती है, उन लोगों को अब 2-2.5 महीने में गणित को तैयार करना मुश्किल रहेगा। उनका तनाव भी बढ़ेगा कि हम उसके चक्कर में SS नहीं पढ़ पा रहे। परंतु अगर आपकी गणित ठीक रही है, जैसे 10वीं तक आपके अच्छे मार्क्स रहे हैं, आपकी इंटरेस्ट है गणित में, या मान लीजिए आपने कहीं कोई तैयारी की है हाल ही में, और अगर आपने नहीं भी की है तो L1 के लिए आपको पता होगा, तरुण सर का हमारी जो एप्लीकेशन है यस गुरु, उस पर 20 वीडियोज़ लगा रखे हैं उन्होंने आधे आधे घंटा के, जिनमें पूरी गणित है बहुत ही आसान, धीरे धीरे सरल तरीके से कराई गई है। वो भी आप देख सकते हैं। L1 वाले भी और L2 वाले भी अगर फॉर्म भरते हैं तो यहाँ L2 में जो SS वाले हैं उनको मेरा यही सुझाव रहेगा कि आपके अगर गणित बहुत सॉलिड है या अभी आप कर सकते हैं तो आप फॉर्म भरें, अन्यथा आप डिस्टर्ब ना हो, अपने ध्यान को ना भटकाएं, ठीक है। दूसरा एक और लॉजिक कि आप मान लीजिए
पूरा ध्यान इस पर दे देते हैं L1 वाले मैथ और पर्यावरण पे, L2 वाले। तो अभी क्या है आपको बताइए, अभी केवल फॉर्म भरने की इजाज़त मिली है आप लोगों को, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं, पेपर भी दे सकते हैं। मगर आगे जाके क्या होगा, अभी बीच में भी आपको पता है इसको पुनः कोर्ट में चुनौती दी गई होगी, शायद डबल बेंच में देती होगी, और भी L1 वाले भी दबाव बनाएंगे। तो आगे जाकर अंतिम रूप से आपको रिजल्ट में शामिल करें या नहीं करें, या कोई और एक नया क्लॉज कोई जोड़ दें उसमें, वो सारी चीज़ें भविष्य में है, भविष्य के गर्भ में है। इसलिए हो सकता है पुनः अब आप तैयारी में वापस L2 को छोड़ के L1 की तरफ ध्यान केंद्रित कर दो, और वहाँ आपके आगे जाके ऐसा कोई पेंच फंस जाए जहाँ की पुनः आपको रोक दिया जाए कि आप नहीं दे सकते, या कोई नई शर्त जोड़ दी जाए, तो फिर आपके क्या होगा, दोनों साइड से ही आपके लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग में जो है लाने का प्रयास किया है। कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके सभी पक्षों को देख कर निर्णय लिया जाता है, क्या लाभ होंगे क्या हानियाँ होंगी। हालांकि L1 वालों को तो हानियाँ है ही है, जैसा कि पहले भी कहा गया था। इसलिए राजस्थान सरकार ने L1 वालों के कहने पर L2 वालों को अनुमति नहीं दी थी शुरुआत में, आपको पता होगा, क्योंकि L1 वालों के लिए केवल ये एक ही चांस है टीचर बनने का। L2 वालों के लिए ये भी है, सेकंड ग्रेड भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है। तो इसलिए उनके ऑब्जेक्शन के बाद सरकार ने माना था, मगर कोर्ट जो है वो तथ्यों पे चलता है और सेंटर जो है यानी नियम पे चलता है। सेंटर ने ऐसा NCT ने वहाँ कर रखा है, तो उस आधार पे जो है माननीय न्यायालय के द्वारा जो ये निर्णय दिया गया है। अब वो आगे की चीज़ें हैं कि आगे क्या होता है। तो आपके यहाँ कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ किस आधार पे आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगली बात, फॉर्म में संशोधन कब करें। आप ध्यान देने में ई मित्र वाले के आप भरोसे नहीं रहें, आप उसका काम है फॉर्म भरना, मगर त्रुटियाँ चेक करना काम है आपका। आप कहीं बाहर है, व्हाट्सएप पे उसकी हार्ड कॉपी मंगवा लें या उसकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, फोटो। फिर आप उसमें मुख्य क्या चीज़ चेक करनी है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो 10वीं के मार्कशीट में है। 10वीं की और आगे के मार्कशीटों में कोई स्पेलिंग का हल्का फुल्का फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से जो आप ज़्यादा बार यूज़ हुआ है जो स्पेलिंग, वो आप यूज़ करें, यानी कि जो B.Ed में भी है, जो ग्रेजुएशन में भी है, वो स्पेलिंग वाला आप जो है यूज़ करें। फिर केवल एक मार्कशीट में सेलेक्शन का टाइम हल्का फुल्का स्पेलिंग का है तो उसको चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप अपना नाम DOB ये खास चेक कर लें दोबारा से। भाषा आपने पहली कौन सी ली, दूसरी कौन सी ली, दोनों भाषाएं आप कोई सी भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले आप हिंदी लो तभी पेपर आपको हिंदी माध्यम से मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेपर आपको दोनों माध्यम मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी, और भाषा वाले में 7 भाषाएं मिलेगी। ठीक है, हाँ, ग्रेजुएशन में अगर आपने 3 साल इनका अध्ययन किया है उस भाषा का या एडिशनल कर रखी है, तो आप आगे जाकर उस भाषा के शिक्षक की जो भर्ती आती है उसमें भी आवेदन कर पाएंगे। नहीं तो फिर ये नंबर केवल आपके मेरिट में फ़ायदा देंगे। 2 फॉर्म भर दिए, कौन सा मान्य, तो बोर्ड के जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें रूल यही है कि जो बाद वाला है, लेटेस्ट वाला है, वो मान्य होगा, पहले वाला खारिज हो जाएगा। रीट के अगर आपने पहले क्वालिफाई कर रखी है तो यस कर देवे, नहीं कर रखी है अब आप कहेंगे रोल नंबर नहीं मिल रहे, बड़ी टेंशन है, तो आप उसमें रोल नंबर खाली छोड़ देवें। ठीक है, नहीं मिल रहे तो कहाँ से लिखोगे, या फिर आप अगर क्वालिफाई नहीं है तो उसमें नो लिख देवें, नो ही लिख दें। क्यों, क्योंकि आप क्वालिफाई तो है नहीं, फिर यस लिखेंगे, फिर रोल नंबर नहीं मिल रहे। तो इतनी सी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, कभी आगे दिक्कत नहीं आती। मुख्यतः चालान भरते समय 3-4 बातें आती है, DOB, नाम, पिता का नाम, वो और भाषा। ये कई बार भूल से ये नहीं हो कि आपने तो लेनी थी अंग्रेजी, उसने भूल से कर दी पंजाबी, जब पेपर देने जाओ तब पता चले प्रवेश पत्र। इसलिए आप पेपर ये जांच कर लें आवेदन पत्र को। कैटेगरी, आप OBC के हैं, जनरल के हैं, EWS के हैं, या EWS का बनवाने जा रहे हैं, बनवा लेंगे आपको यकीन है, तो आप वो ही कैटेगरी उसमें डालें। अब अगर मान लो आपने फॉर्म भर दिया, कोई गलती रह गई, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, संशोधन करने के लिए आपको मौका मिलेगा। ये 22 फरवरी, याद रखें, 2-2-2, यानी 22 फरवरी से 25 फरवरी, 4 दिन, 22, 23, 24, 25, तो आपको जो है ये उसी दिन आप तुरंत जल्द से जल्द संशोधन करवा लेवें। ठीक है, जो आपको गलती है उसको लाल पेन से टिक रखें, याद रखें, और 22 तारीख को मौका मिलते ही वो करवा लेवें।
एक वहाँ आपका सवाल पूछा जाता है कि विशेष योग्यता में क्या भरना था। तो अगर आप आर्ट के हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान, अगर आप साइंस के हैं तो आपको विज्ञान, और अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अदर नहीं करना है। कईयों ने कहा अदर कर दो। अदर किस लिए? अदर जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है शायद जो कोई एग्रीकल्चर वाले या इस टाइप के कोई है जिन्होंने बीएड भी कर ली, अगर उनको शायद बीएड करवाते हैं तो बीएड कर ली, तो उन लोगों के लिए होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट साइंस और आर्ट वाले हैं और कॉमर्स वाले हैं। 3 जो संकाय है, तो 2 के लिए तो एसएसटी है, साइंस वालों के केवल साइंस है। चालान और फॉर्म की लास्ट डेट अलग अलग क्यों? एक ऐसे भी कुछ सवाल पूछे गए। तो इसका वजह यह है कि अगर आप फीस जमा करवा देते हैं, फीस जमा और फॉर्म भरने की तारीख 19, एक दिन आपको एक्स्ट्रा और दे दिया है कि आपने फीस पहले दिन भरवा दी। कई बार ई मित्र वाले से जल्द, मान लो टाइम कम होता तो टोकन तो चलो कटा दिया, फॉर्म रात में भर देंगे, अगले दिन भर देंगे वो, इसलिए एक दिन आपको अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। त्रुटि में ये एक rajejuboard.rajasthan वेबसाइट है जिस पर रीट लिखा रहेगा मोटा मोटा, वहाँ पे क्लिक करके आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सिंपल है, घर पे ही मोबाइल से पेमेंट काट देवे। प्रिंटर होना जरूरी है, नहीं तो आप उसको पीडीएफ किसी दोस्त को भेज देवे, वो प्रिंट निकाल दें, हार्ड कॉपी जरूर निकाल लेना उसकी, तो भी आप भर सकते हैं। संशोधन भी खुद कर सकते हैं। अगर आप जानकार नहीं है तो इसी रिस्क नहीं लेवे, आप जानकार हैं तो खुद भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल ही है। अब टेस्ट सीरीज के बारे में भी कुछ सवाल पूछते हैं विद्यार्थी। तो ये हमने टेस्ट सीरीज का एक एसपी सर ने लगा रखा है रीट के लिए पूरा टाइम टेबल। यहाँ तो बहुत छोटा तो आपको दिखेगा नहीं, मगर आप जो है ये अपने एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, ऐप के ऊपर डाला हुआ है पीडीएफ सेक्शन में। तो वहाँ आप 28 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 4 फरवरी, 8 फरवरी, 4 पेपर हो गए। आज 11 फरवरी 5वां पेपर उसमें डाल दिया गया है सुबह 7 बजे। ठीक है, अभी अपलोड किया है। तो इस तरह से आप जो है, अब जो पहले वाले पेपर है वो पूछ रहे हैं विद्यार्थी कि मिलेंगे क्या, तो वो बाकायदा वहाँ आपको मिल जाएंगे। और इस तरह से जो है एक पूरा सिस्टम रहेगा। और ये 19 फरवरी तक कुल 24 पेपर होंगे, जिसमें 2500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन जो बोर्ड की पुस्तकें हैं 6 से 10 तक की, सामाजिक की, विज्ञान की, गणित की, हिंदी की, उन्हीं में से जो आपको क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर जो है वो तैयार किए गए हैं। तो आप जो है वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही बेहतरीन 111 पेजेज के नोट्स जो हैं वो ऐप के ऊपर अपलोड किए गए हैं पीडीएफ सेक्शन में। जो मेरे क्लास नोट्स हैं, जो कोचिंग में जो हम पढ़ाते थे, तो उनके क्लास नोट्स है बहुत ही सुंदर लेख में लिखे हुए स्टूडेंट्स के द्वारा ही, कक्षा में ही। तो वो जो है 111 पेज के हैं, तो आप उनका रीडिंग लगा सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। धन्यवाद।